प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अतुल्य नाम में एक बार फिर से हाउस ऑफ प्रेयर के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में आप सबों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक और मौका उसने मेरे और आपके जीवन में दिया कि हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने कानों को, अपने मनों को परमेश्वर वचन की ओर लगाएं और आज प्रभु का वचन हमारे जीवन में विशेष रूप से कार्य करने पाए। बाइबल हमें सिखाती है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है। इसलिए आइए उस सदा ठहरने वाले वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में उन वचनों के द्वारा कार्य करने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे मान सामर्थ्य जीवित प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके बहुत चरणों में आते हैं। आज के अच्छे दिन के लिए आपको धन्यवाद। आपने ये दिन बनाया ताकि आपकी प्रजा आप में आनंदित और मगन हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे जीवन को प्रभु जी यीशु मसीह में आपके पवित्र जीवित वचन में आनंदित और मगन करिए। हमारी आत्मा आप में बुलंद होने पाए। आज के इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री को प्रभु जी हम आपके जोर हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप विशेष तौर से सहायता करिए, अपने दास का अभिषेक करिए और विशेष अभिषेक के साथ जो कुछ आप चाहते हैं प्रभु जी अपने लोगों से बातचीत करने के लिए वो वचन उनके मुख से निकलने पाए। उनको अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु जी, एक एक श्रोताओं को अपने नियंत्रण में लीजिए और आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक नया काम करने पाए, एक नए आयाम में आप हमें ऊंचा उठाइए। ये सेवा को आप हाथ में देते हैं, सारी महिमा आपको मिलने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठे और इस समय हम समय रहेगा हमारे लिए परमेश्वर के दास पास्टर जॉय के द्वारा वचन को सुनने का। आप सबको जय मसीह की। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से ये प्रभु ने मौका दिया कि हम आपके साथ में इस संडे की इबादत में इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा जुड़ने पाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे। हालेलुया, आमीन। यू नो व्हाट, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि घास तो मुरझा जाती है और संसार की जितनी और बातें हैं वो अपने समय से वो खत्म हो जाती हैं, पर परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो वो सदा बना रहता है। आमीन। यू नो व्हाट, बाइबल एक आम पुस्तक नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ये बातें जो हमारे जीवनों में दी हैं, ये जो इंतजाम परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया है कि हम उसके वचन में से सीखने पाते हैं मेरे प्रियो। इसके आसपास भी संसार में कोई बात आने नहीं पाती। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर के वचन को जबकि वो बताया जाता है आप ध्यान से सुने, एंड क्योंकि परमेश्वर इसके द्वारा आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को करना मांगते हैं। आज के वचन को हम देखेंगे जो कि पाया जाता है मरकुस की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय में हम चलेंगे, चैप्टर 10 वर्स 17 टू 22। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। सो मेरे प्रियो, हम बखूबी वाकिफ हैं वचन के इस हिस्से से और बहुत ही प्रचलित ये हिस्सा है जो कि अक्सर इससे परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जाता है। और आज यहाँ से कुछ बातों को हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे बयान है एक जवान युवक का, एक धनी युवक का, रिच यंग मैन हु केम टू जीसस। और हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास में दौड़ करके आ रहा है और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो मार्ग में प्रभु यीशु मसीह कहीं पे जा रहे थे और ये मनुष्य उनके पास दौड़ता हुआ आया और घुटने टेक करके प्रभु यीशु मसीह के पास में गिर पड़ता है और उससे पूछता है, हे उत्तम गुरु,
यू नो व्हाट, इटर्नल लाइफ के लिए मैं क्या करूं, वो उस अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। एंड प्रभु यीशु मसीह वहां पर उससे कहते हैं कि भाई तुम आज्ञाओं को तो जानते हो और जो आज्ञाएं हैं उनको तुम मानो। और देन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाओं को वहां पर बताया और ये व्यक्ति का रिस्पॉन्स इस प्रकार से आता है कि गुरु, मैं इन तमाम बातों को तो बचपन से, लड़कपन की उम्र से करता चला आया हूं। तब प्रभु यीशु मसीह इससे कुछ और बातों को कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उससे दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और क्या होता है कि वहाँ पर वो व्यक्ति उदास हो जाता है, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है और फिर वो अपने रास्ते को चला जाता है। और ऐसा लिखा है कि वो उदास हो गया क्योंकि वो बहुत धनी था। इससे पहले कि आप कहानी को हम इस चीज़ में आगे को चलें, मैं यहाँ पे इस बात को क्लैरिफाई कर देना मांगता हूँ कि परमेश्वर का इच्छा ये नहीं थी कि वो सही में अपनी चीज़ों को बेच दे, या परमेश्वर हर किसी से ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी आपके पास में है उसको आप बेच दें और तब उसके पीछे हो लें। परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीज़ों के साथ में भी, जहाँ पर भी हम हैं, चाहे कम है ज़्यादा है, हम उसके पीछे चलें। आवश्यक बात यह है कि हम उसके पीछे चलें, परंतु परमेश्वर यहाँ पे उससे ये ज़रूर से कह रहे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी में अहम क्या है ये तुमको तय करना आवश्यक है। अच्छी बात है कि तुम धनी हो, परंतु यह आवश्यक है कि परमेश्वर पहले पायदान पे तुम्हारी जिंदगी में होने पाए। एंड दैट वाज द थिंग जो कि वहाँ पे मिसिंग थी, जो कि जिस वजह से यहाँ पे हम इस व्यक्ति को उदासी के साथ में वापस जाते हुए देखते हैं। बट हम उस बात पे चर्चा नहीं कर रहे। कुछ खूबसूरत बातों को परमेश्वर ने यहाँ पे सिखाया, जिनको की और हम आज यहाँ पर देखेंगे। यू नो व्हाट, पहली चीज, इससे पहले कि हम आगे चलें, जो पर मैं यहाँ पे देख रहा था, वो यूं तो कहानी इस तरीके से इस बात को बयान करती है जहाँ पे ये व्यक्ति थोड़ा सा नेगेटिव नजर आता है हमको, क्योंकि आखिरी में वो करे बगैर चला जाता है जो खुदा ने उससे कहा था, और वो एक अब्रप्ट एंडिंग होती है उसकी वहाँ पे, क्योंकि वो जो परमेश्वर ने उससे कहा वो नहीं करा, उसने उदासी के साथ में वो वहाँ से चला गया। बट पूरी तरीके से व्यक्ति नेगेटिव भी नहीं है। जब हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला आ रहा है। यू नो, ढेर सारे लोग होते जिन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अलग तरीके से देखा, बट देन व्हाट दिस गाय इज डूइंग, वो क्या कर रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ करके चला आ रहा है। इसका मतलब उसके अंदर एक यू नो ज़ील थी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उसके अंदर इंटरेस्ट था परमेश्वर के पीछे, इसीलिए वो वहां पे दौड़ करके चला आया और आ करके प्रभु यीशु मसीह से सवालों को पूछ रहा है। एंड देन वो सवाल ये नहीं कर रहा है कि मेरे जीवन में ये दिक्कतें ठीक हो जाएगी, वो दिक्कत कब ठीक होगी, वो कह रहा है कि अनंत जीवन मुझको कैसे मिलने पाएगा। इसका मतलब ये कि उसकी जो निगाहें वो बेहतर चीजों पे लगी हुई हैं, उन चीजों पे नहीं लगी जिन पे अक्सर संसार के लोगों की निगाहें लगी होती हैं। सो ही कम्स अक्रॉस एज अ गाय, एक ऐसे आदमी की तरह नजर आता है जो कि परमेश्वर की बातों को लेकर सीरियस है। एंड क्या हो रहा है कि वो आ रहा है और धनी व्यक्ति है, तब भी वो आ करके घुटने टेक करके नम्रता और दीनता के साथ में वहां पे प्रभु यीशु मसीह के पास में निकल कर गया। तो आई वुड से कि इनिशियली तो बहुत अच्छा व्यक्ति है मुझे नजर आ रहा है, और जैसा कि होना चाहिए, जो अप्रोच होनी चाहिए लोगों की परमेश्वर के प्रति, और उस तरीके से वहां पे निकल करके आ रहा है, और तब वो अपनी बातों को वहां पर रखता है। मैं जब इसको देख रहा था मैं सरसरी तौर से मैं इस बात में सोचने लगा कि जब हमको किसी चीज के विषय में जानकारी चाहिए होती है, जब हम किसी चीज के विषय में चाहते हैं कि हमको ये चीज पता चलने पाए, तो हम कहाँ पर जाते हैं। हमको सलाह की आवश्यकता चाहिए होती है तो हम कहाँ पे जाते हैं। जो मेरी अंग्रेजी की बाइबल है वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जीसस काउंसल्स द रिच यंग मैन। जब हमें काउंसिल की आवश्यकता होती, जब हमको सलाह की आवश्यकता होती, तो हम किसके पास में अक्सर जाते हैं? क्या हम प्रभु के पास में निकल करके आते हैं, या हम संसार के पास में जाना पसंद करते हैं? वो कौन सी जगहें हैं जहाँ पे जा करके हम जो है वो अपने सवालों के जवाबों को ढूंढते हैं? अब मैं इस बात को कहूंगा कि इस व्यक्ति में एक ये खूबी जरूर से मुझे अच्छी लगी कि वो अपने
काउंसिल को, अपनी सलाह के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में निकल करके आने पाया। आप कौन सी जगहों पे जाना पसंद करते हैं? आप कौन से लोगों से सलाह को लेना पसंद करते हैं? क्या वो संसार है, वो इंटरनेट है, या वो और बातें हैं, या हम अपनी दृष्टि में ही बहुत बुद्धिमान हैं, हमको सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, और आई हैव अ नो इट ऑल एटीट्यूड, जिस तरीके से संसार आजकल पेश आता है। बट दिस इज अ मैन जो कि परमेश्वर के पास में निकल करके आ रहा है और उससे सवालों को पूछ रहा है। सो दिस इज अ गुड थिंग विच ही पोजेसेस, एक अच्छी बात उसके जीवन में यहाँ पे पाई जाती है। पर मैं चाहता हूं कि आप इसके सवाल की ओर गौर फरमाएं। जो सवाल ये कर रहा है वो सवाल क्या है? एक बार फिर से पढ़ेंगे 17वें पद को। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? जी, सो इसका सवाल जो है मेरे प्रियो वो ये है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? What should I do to inherit eternal life? क्या कर रहा है वो सवाल मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इट इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। ये एक ऐसा सवाल है जिसको संसार ढूंढ रहा है, जिन बातों के पीछे संसार भाग रहा है कि भाई आखिर हम अभी तो जीवित हैं, पर अनंत जीवन को पाने के लिए हम क्या करें? और ये परेशान है। इस सवाल के साथ में ये प्रभु के पास में निकल करके आया है और वहां प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हे गुरु, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? और जब मैं इसको पढ़ा था सो मैं इस बात को परमेश्वर की आत्मा ने मुझको जाहिर कराया कि देखो किससे ये बातें कर रहा है। नोट, अनंत जीवन। क्या आप जानते प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? वो इसीलिए आया कि हमको अनंत जीवन प्राप्त होने पाए। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? इसलिए आया कि हमको अनंत जीवन प्राप्त होने पाए। सब लोग बोलेंगे अनंत जीवन। अनंत जीवन। His concern is इटर्नल लाइफ। इस व्यक्ति का जो सवाल था वो ये था कि अनंत जीवन मुझे कैसे मिलेगा, और वो ये बात इसको इतना विवश कर दी कि ये आ करके दौड़ करके प्रभु के घुटनों में गिरा जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी मुलाकात किससे हो रही है शायद अभी पहचानता नहीं है, इसलिए हे गुरु करके बातें कर रहा है। पर मेरे प्रिय खूबसूरत बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह उसी काम को करने के लिए संसार में आया हुआ है। You know what? जो बात मैं आपसे आज की सुबह कहना मांगता हूं, whatever your concern is, that is God's concern as well. जो चीजें आपकी चिंता का विषय हैं, जो बातें आपकी चिंता का सबब हैं, वो परमेश्वर भी उन बातों की चिंता करता है। There is a man जो कि अनंत जीवन को खोज रहा है। There is a God जिसने उसका इंतजाम वहां पर कर दिया है। आज की सुबह जब आप परमेश्वर के हुजूरी में आए हैं, क्या हो रहा है? आप एक ऐसे परमेश्वर के पास में आए हैं जो कि उन बातों की चिंता को करता है। यदि कोई बातें आपकी चिंता का सबब हैं, कुछ बातें हैं जिनके कारण आप संघर्ष में हैं, कुछ बातों के जवाबों को आप खोज रहे हैं, परमेश्वर भी उन चीजों के विषय में चिंतित है। He too is interested about those things. क्या हो रहा है यहाँ पे? This is a man who is concerned about eternal life. So is God. Whatever is concerning you, जो चीजें आपको चिंतित करती हैं, जो चीजें आपको शायद परेशान करती हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये कैसे होंगी, कैसे मैं इन सवालों के जवाबों को प्राप्त करूंगा, कैसे मैं इन चीजों से बाहर निकलूंगा, खुदा भी उन चीजों के विषय में इंटरेस्टेड है। और ना सिर्फ इंटरेस्टेड है, उसने उन चीजों का इंतजाम कर दिया है। उसने उन चीजों का इंतजाम कर दिया है। मसीह जीवन जानते हैं किस चीज के बारे में? मसीह जीवन है इस चीज के बारे में कि हम उन चीजों के इंतजाम को अपने सामने देखने पाते हैं। He was talking about eternal life and whom is he talking to? ये अनंत जीवन के बारे में बात कर रहा है, और ये बात किससे कर रहा है? उसी व्यक्ति से कर रहा है, उसी चीज से कर रहा है, उसी जन से कर रहा है जो कि अनंत जीवन को लेकर के आ गया है। Not only God is concerned about what you are concerned, ना सिर्फ परमेश्वर उन बातों के विषय में चिंतित है जिन बातों के विषय में आप चिंतित है, उसने उन चीजों के इंतजाम को भी कर दिया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दो मुख्य बातें जो मैं आपको बताना मांगता हूं। जो बातें आपको चिंता दे रही हैं, उन बातों के विषय में खुदा भी चिंतित है।
और ना सिर्फ वो चिंतित है बल्कि उसने उन चीजों के इंतजाम को कर दिया। ही इज अ मैन जिसको लग रहा है यू नो मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू टू गेन इटर्नल लाइफ। देयर इज अ गॉड जो कि आ गया है सब कुछ को छोड़ करके उस चीज के इंतजाम को करने के लिए। क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन, यू नो वो किस बारे में है? यू हैव अ क्वेश्चन, गॉड इज आंसर। परमेश्वर के पास में एक जवाब है, और ना सिर्फ वो जवाब है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज अ लाइफ जहाँ पे कि आप उस जवाब के साथ में उस जीवन को बिता रहे हैं। एवरी टाइम जब आप प्रार्थना करते हैं, एवरी टाइम जब आप वचन को पढ़ते हैं, एवरी टाइम जब परमेश्वर के निकट आते हैं, हम उस जवाब के पास में निकट आ रहे हैं, उस जवाब के पास में हम निकल करके आ रहे हैं। You might be asking the question today, हो सकता है कि आप आज सवाल को पूछ रहे हैं, आज आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज की मुझे आवश्यकता है। Much before the need presented itself, इससे पहले कि उन चीजों ने अपने आप उस चीज की आवश्यकता आपको जान पड़ी, परमेश्वर ने उन चीजों के इंतजाम को कर दिया है। आमेन, आमेन। ये व्यक्ति तो आज सोच रहा है कि अनंत जीवन मुझको चाहिए क्योंकि मेरे पास में खतरा है और एक मृत्यु है जो कि आने वाली है। ये तो आज उन चीजों के विषय में सोच रहा है। परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 18वें पद में ही, वहां जैसे ही आदम हव्वा से गुना हुआ, उसने कहा कि नहीं मैं एक होगा जो कि उसके सर को कुचल देगा। उसने उस अनंत जीवन के इंतजाम को कर दिया है। जो भी सवाल आपके आज के सुबह है मेरे प्रियो, जिन भी चीजों के साथ में आप संघर्ष कर रहे हैं, उन चीजों के इंतजाम को परमेश्वर ने कर दिया है। मसीह जीवन इसके बारे में है कि हम उस इंतजाम से मुलाकात करने पाते हैं। हम सिर्फ किसी ऐसे जन की आराधना नहीं कर रहे हैं, हाँ जिसने कुछ 4-5 अच्छी बातों को कर दिया था और जो है कुछ लोग जो है उनके पीछे चल रहे हैं और बस बाकी हमारी दिक्कतें हम तक हैं और बाकी वो जो है वो उसका एक अलग रेल में है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। मसीह जीवन इस बारे में है कि हम उस इंतजाम में प्रवेश करने पाते हैं। हम किसी हिस्टोरिकल फिगर की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम उस इंतजाम के पास में निकल करके आए हैं जिसको कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दिया है। जिन भी चैलेंजेस से होकर के आप आज के दिन गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, उसके इंतजाम को परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। इससे पहले कि जकई वहां पर निकल करके आता, एक गूलर का पेड़ था जिसको किसी ने बो दिया था, जिसकी किसी ने रखवाली करी, जिसको किसी ने पानी दिया, जो कि उतना ऊंचा और उतना मजबूत हो गया ताकि वहां पे वो चढ़ करके उन चीजों को देख सके। इससे पहले कि वो नाले का पानी सूखता, इससे पहले कि कौवे आने बंद हो जाते, उस सारपत की विधवा के वहां पे परमेश्वर ने उन चीजों के इंतजाम को कर दिया था। आप किस बात की चिंता में बैठे हुए मेरे प्रियो? कौन सी बातें हैं जो कि आपको चिंतित करती, कौन सी बातें हैं जो कि आपको टेंशन में, डिप्रेशन में लेकर के जाती हैं? उन सारी चीजों के विषय में परमेश्वर ने इंतजाम को कर दिया है। वो परमेश्वर का वचन मुझे बहुत पसंद है। वो कहता है भजन संहिता उसके 138 के 8 में इस प्रकार से कहता है कि Psalm 138 वर्स 8 में देखेंगे क्या लिखा है? यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जी, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। जी, क्या लिखा है? ही विल, यहोवा मेरे लिए सब कुछ को पूरा करेगा। ही विल परफेक्ट एवरीथिंग कंसर्निंग मी। हर वो बात जो कि मुझसे संबंध को रखती है, वो सब कुछ को जो है ना परमेश्वर पूरा कर देगा। सो दिस इज अ मैन। यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं हो रहा है कि कोई व्यक्ति सवाल को पूछ रहा है, यहाँ पे हम परमेश्वर के इस छोटे से पदों में हम उन चीजों को देखते हैं जिसके लिए कलीसिया खड़ी हुई है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप अंधकार में चलने वाले जन नहीं हैं, हम वो लोग हैं जिनकी चीजों के लिए पहले से इंतजाम को कर दिया गया है। जो बातें आपको चिंता कर दे रही है मेरे प्रियो, आपको चिंता में जीवन को बिताने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बात को जान लेने की आवश्यकता है कि परमेश्वर है, उसने उन चीजों के लिए पहले से निजाम को कर दिया है। और हमें क्या करना है? हमको वो धन्यवादी हृदय के साथ में निकल करके आ करके उसको धन्यवाद देना है। उसके सम्मुख जो है ना थैंक्सगिविंग के साथ में निकल करके आने की आवश्यकता है। आप जहां पर भी रहें दिन भर, आप क्या करें? यदि आप परमेश्वर में उन्नति को करना मांगते हैं, यदि आप वो व्यक्ति जो कि आगे को बढ़ जाना मांगते हैं, आप इस बात को जानें और आप आराधना करने वाले, आप धन्यवाद देने वाले व्यक्ति होने पाएं। वो लंबे लंबे चेहरे बना के रहना, वो टेंशन में रहना, वो हमारे जीवन का हिस्सा ना होने पाए मेरे प्रियो। हम वो लोग हों जो कि धन्यवादी हृदय के साथ में अपने जीवनों को जीने वाले लोग होने पाए। नाउ
पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस बात को देखते हैं कि इस व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो इसकी कहानी कुछ फर्क है। यदि आप इन सारी बातों को जानते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं, आधी लड़ाई तो हम अपने जीवन की यूं ही जीत जाते हैं। उसने उन चिंताओं को पहले से कर दिया है और उसके इंतजाम को भी कर दिया है, और ना सिर्फ इंतजाम को कर दिया है, हमारी मुलाकात भी उससे हो गई है। यदि आप वो व्यक्ति हैं जो कि इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि आप वचन को जानते हैं, कलीसिया में आते, प्रभु को जानते हैं, आपकी मुलाकात उस इंतजाम से हो चुकी है। आधी लड़ाई तो हम यूं ही जीत जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति की कहानी कुछ फर्क है। जब हम इसको सुनते हैं तो यहाँ पे ये जो है जिन बातों के साथ निकल करके आया है वो बड़ी डिफरेंट बातें हैं। और देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखेंगे उसके आगे के पदों में हम पढ़ेंगे जी। 18वें पद से देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जी। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। जी। यहाँ पे थैंक यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह वो कॉन्वर्सेशन आगे डेवलप करता है। प्रभु यीशु मसीह उससे वहां पर इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अभी कुछ घटी को पाई जाती है और जिन चीजों को तुमको स्प्रूस अप करना है। और ये व्यक्ति किस नजरिए के साथ में आया है, नहीं डेफिनेटली कुछ है जो कि इसको चाहिए है। ढेर सारे जो लोग हैं वो अक्सर परमेश्वर के पास में इस प्रकार से आ रहे होते हैं, ये कुछ है जो कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में करने पाए। और जब परमेश्वर का वचन उनसे बात करता है, जब परमेश्वर का जन उनसे कुछ बातों को बता रहा है, तो वो इस नजरिए के साथ निकल करके आते हैं कि नहीं, हम तो ये सब बचपन से करते चले आ रहे हैं। ढेर सारे लोगों को आप देखेंगे और आप उनको बताने की कोशिश करें कि नहीं भाई, नहीं बहन, आपको ये बात करनी है, आपको ये करना है। सो दे हैव दिस वेग आइडिया अबाउट देमसेल्फ कि भाई नहीं, हम तो ये सब बचपन से करते चले आ रहे हैं। एंड यू नो, हमको बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हमको तो आप दया दिखाइए, हम पे तो आप तरस खाइए। हमारे साथ में तो ये गलत हो गया, हमारे साथ में तो ये गड़बड़ हो गया है, और यू नो व्हाट, हमको मरहम पट्टी की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर लेकर के जाना मांगता हूं मेरे प्रियो। यहाँ पे क्या हो रहा है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कुछ फर्क करने की कुछ आवश्यकता नहीं है तुमको। उसका ध्यान किस ओर लेकर के गए, आज्ञाओं की ओर, आज्ञाकारिता की ओर। यस, जो कुछ हमें चाहिए उसके इंतजाम को परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऑलरेडी कर दिया है, जैसे कि हमने चर्चा की। परंतु कब हम उसमें प्रवेश करने पाएंगे, कैसे हम उन चीजों में प्रवेश करने पाएंगे, जब हम आज्ञाकारिता को अपने जीवन में महत्व देंगे। आज्ञाकारिता है जो कि परमेश्वर कहता है, उसको दोबारा से अंडरलाइन कर रहा है कि नहीं, उसको तुमको करना है, वो चीजें तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। और क्या हो रहा है यहाँ पे, ये व्यक्ति का इस बारे में ऐसा सोचना है कि नहीं, मैं तो ये सब कुछ करता आया हूं। ढेर सारी बार आप लोगों से बात करें और उनका यही सोच होता नहीं, हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, एंड देयर इज सम अदर प्रॉब्लम, कुछ और बात है, कहीं और है जहां पे चेंजेस की आवश्यकता है। यू नो व्हाट, एज अ मैन ऑफ गॉड आई वांट टू टेल यू, इफ समथिंग नीड्स टू बी चेंज, यदि किसी चीज में बदलाव की आवश्यकता है, वो आपकी पत्नी नहीं है, वो आपका बॉस नहीं है, वो आपके पड़ोसी नहीं है, वो सरकार नहीं है, वो हम खुद हैं। यदि कहीं पे तब्दीली की आवश्यकता है तो वो हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उससे, अभी भी तुझ में एक बात की घटी है। देयर इज समथिंग जो कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर तब्दील होने पाए। जब भी हम आप लोगों से बात करें तो लोग यही सोचते हैं कि नहीं हमारे अंदर यू नो हमको शायद कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये वाली बात गड़बड़ हो गई है, ये मेरा परिवार गलत है, मुझको इस गलत शहर में आपने पैदा कर दिया, मेरी स्कूलिंग गड़बड़ हो गई थी, मेरे साथ में ये गलत हो गया था। यू नो व्हाट, परमेश्वर क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि नहीं, इन चीजों को तो मैं मानता आया हूं। आई डोंट नो हु टोल्ड हिम, किसने उसको इन बातों को बता दिया।
मुझको नहीं पता, पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो अपने विषय में क्या सोचता है, इंपॉर्टेंट ये है कि परमेश्वर उसके विषय में क्या बातों को बता रहे हैं। जो मुख्य बात है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से सुन लें कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। हम अपने विषय में कई सारे ख्यालों को रख सकते हैं, जिसकी कि परमेश्वर ने बिल्कुल हमको आजादी दे करके रखी हुई है ना, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर और उसका वचन आपसे क्या कह रहे हैं। दिस इज अ गुड फेलो। वो आता है परमेश्वर के पास में, वो आ रहा है परमेश्वर के पास में और दौड़ता हुआ चला रहा है, और क्या कर रहा है, वो घुटने पे गिर रहा है। कई बार हम देखते कलीसिया में लोग बहुत जोशो खरोश के साथ में आ तो रहे हैं वहां पर, परंतु क्या हो रहा है, जब परमेश्वर उन बातों को उनके सामने रख रहा है तो वहां पे वो मायूसी से भर जा रहे हैं। वो आराधना तो बहुत कर रहे हैं, वो घुटनों पे गिर रहे हैं, परंतु वो बातें वहां पे नहीं पाई जा रही हैं जो कि परमेश्वर देखना चाहता है। You know what? आपका जो आश्चर्यकरम है, आपका जो ब्रेक थ्रू है, आपका वो जो परिवर्तन है जिसके पीछे की आप दौड़ रहे हैं, जिसको कि आप चाहते हैं कि आप प्राप्त कर लें, उस तरह इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप कब अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन की लाइन में लेकर के आ जाएं। यस, आपने शायद दुख उठाया है, हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि आपको लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए था, परंतु उसके बावजूद भी अगर परमेश्वर आपसे आज के दिन किसी बात को कहना मांगता है तो वो इस बात को कहना मांगता है कि वो आज्ञाकारिता तुम्हारे अंदर में मिसिंग है, उसको मैं चाहता हूं। जानते हैं क्या हुआ? वो हम कहानी को पढ़ चुके संडे स्कूल में। वो 100 भेड़ें थी, एक भेड़ खो गई, और जो चौपान था, जो शेपर्ड था, चरवाहा था, वो वहां पे निकल करके जाता है, और वो भेड़ बहुत चिल्ला रही थी और उसको दुख लग गया था, उसको चोट लग गई थी, उसको मरहम पट्टी की आवश्यकता थी, वो चल नहीं सकती थी। क्या किया उसने? डेफिनेटली उसने उसको कंधे पर उठाया, पर लेके कहां पे आया? जी आप जवाब दे सकते हैं, कहां लेकर के आया? कंधे पे तो उठा लिया उसने, पर कहां लेकर के आया? भेड़शाला में लेकर के आया। मेरे प्रियो, जहां पे हमें आ जाने की आवश्यकता है वो भेड़शाला है। आमीन। यस, हमको चोट लग गई है, यस कुछ है जो कि हम चाहते हैं, कोई परिवर्तन है जो कि हम चाहते हैं, परंतु आना कहां पे है? हमको परिवर्तन आएगा कैसे? जब हम भेड़शाला में निकल करके आएंगे। जो चरवाहा जो करना मांगता है, वो क्या करना मांगता है? हमको वहां पे लेकर के आना मांगता है, परमेश्वर के वचन के लाइन में वो लेकर के आना मांगता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप अलाउ करें कि परमेश्वर का वचन, उसके जन, उसकी बातें आपको वहां पे लेकर के आने पाए। उन बातों की आवश्यकता, उन बातों की जो है प्राथमिकता आपके जीवन में ज्यादा होने पाए। यहां पे क्या हो रहा है कि हम इस व्यक्ति को देखते हैं कि अपने ख्यालों में इसको लगता है उसमें वो सारी चीजें तो मेरे पास में है, सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, है ना, सब बढ़िया है, लड़कपन से मैं इन सब चीजों को करता चला आया हूं। बट देन क्या हो रहा है? वहां पे कुछ बातों की घटी है जो कि परमेश्वर वहां पे उससे कह देना मांगते हैं। पर क्या होता है, बहुत खूबसूरत बात को मैं आपको यहाँ पे बताना मांगता हूँ। क्या होता है यहाँ पे, जिस वजह से मैंने इसको मरकुस में से पढ़ा, आप इसको मत्ती और लूका में से भी पढ़ सकते हैं, पर एक खूबसूरत बात जो मेरे दिल को छू गई, जिसकी वजह से मैंने मरकुस में से इस चीज को आपको कोट किया। क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह तो इस बात को जानते थे कि ये इसका परिणाम क्या होने वाला है, और इसका प्रत्युत्तर क्या होगा। जब मैं इससे इन बातों को कहूंगा तो ये कैसे प्रक्रिया को दिखाएगा, है ना। पर मैं चाहता हूं कि आप इस पद को यहां पर पढ़ें। प्रभु को तो बड़ा पता था कि वो क्या कहेगा, बट देन 21वें पद 20-21 पद को हम देखेंगे। जी, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया। यहाँ पे तो वो फ्लॉन्ट कर रहा है परमेश्वर के सामने। देखिए, हम तो बचपन से ये सब करते चले आए। आजकल का जो संसार है मेरे प्रियो, वही नो इट ऑल एटीट्यूड हमारे पास में रहता है। हमको कुछ मत बताइए, हमको ये बताइए कि परिवर्तन कैसे आएगा। हम तो सब कुछ बचपन से करते चले आए हैं ना। अरे हमारे तो फलाने ये हैं, वहां पे वो हमारे पास्टर रह चुके हैं घर वाले, और ये बात है वो बात है, और हम तो ये जानते हैं वो जानते हैं, है ना। तो हमको वो सब मत बताइए, ये बताइए कि परिवर्तन कहां से, उस एटीट्यूड में निकल करके वो अब
परमेश्वर से बातें कर रहा है। इनिशियली तो वो घुटनों पे आ गया था, इनिशियली तो वो बड़ा दौड़ता हुआ चला आया, पर क्या कर रहा है वो उस एटीट्यूड निकल गई है, भाई हम तो ऐसा बचपन से करते चले आ रहे हैं, है ना। उस एटीट्यूड में वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, और परमेश्वर को ये भी पता है कि इसके बाद में ये कैसे पेश आएगा और ये कैसे पीठ घुमा करके यहाँ से चला जाएगा। पर आप प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया को देखें, 21वें पद में क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया जी, और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो बस 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 बस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीसस न्यू, गॉड न्यू ऑल द टाइम। परमेश्वर को हमेशा से पता था कि यहाँ पे क्या होगा, ये बातचीत किस मोड़ पे खत्म होगी, और वो क्या कर रहा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। अंग्रेजी में कुछ खूबसूरती से ऐसे लिखा हुआ है कि जीसस लुक्ड एट हिम and loved him. You know what? कई बार हमको ऐसा लगता है कि हाँ शायद हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो खुदा हमसे चाहता है कि हम करने पाएं, और शायद इस वजह से परमेश्वर हमसे खफा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना मांगता हूँ, He loves you. वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, और वो चाहता है कि आप इस बात को समझें, इस खूबसूरती को समझें। उसका जो स्टैंडर्ड है ना मेरे प्रियो, वो वहाँ पे डेफिनेटली बताया गया है वचन में कि किस प्रकार से हमको उसके साथ में निकल करके आना है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोस थिंग्स, इन स्पाइट ऑफ आवर शॉर्टकमिंग्स, वो तमाम बातें जो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, जो चीजें हमसे गड़बड़ हो गई हैं, उसके बावजूद भी वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ मरकुस में से आपको पढ़वाया, और यहाँ पे लिखा है कि he loved him. Jesus knew all this while, वो जानता था कि इन बातों का क्या परिणाम होने वाला है, पर उसके बावजूद भी वहां पे लिखा है that he loved him. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना मांगता हूँ that it does not matter कि हमसे क्या गड़बड़ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को लेकर के चले हैं, वो बात जो मैटर करती है कि वो आपसे प्यार करता है। And that does not fill the gap, वो उस गैप को जरूर से वो फिल नहीं करता। जो चीजें हमें करनी है वो तो हमें करनी है, बट वो हमको एक इनविटेशन को जरूर से देता है। उसकी वो ये बातें ये जरूर से दिखाती हैं कि वो हमसे मोहब्बत को करता है, और उस मोहब्बत वो हमको हियाव देती है। उसका प्यार जो ना वो हमको हियाव देता है कि हम उसके पास में निकल करके आ सकते हैं, और वो हमारी मदद करेगा कि हम कैसे उन चीज़ों को करने पाएं, वो बातों को हम कंप्लीट करने पाएं। आपको आवश्यकता नहीं है कि आप संसार के तरीके से इधर उधर भागें। जो चीज़ों की आपको आवश्यकता है वो परमेश्वर ने वहाँ पे डेफिनेटली पहले से कर दी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसके प्यार को देख करके हम उसकी ओर दौड़े चले आएं। दिक्कत क्या हो रही है कि परमेश्वर ने तो हमारे लिए उन चीज़ों को कर दिया है, उस इंतज़ाम को कर दिया है, इससे पहले कि हम, जैसा हमने चर्चा की कि हमें उन चीज़ों की आवश्यकता मालूम पड़े, वो इंतज़ाम हमारे लिए इस संसार में आ गया था। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको हम ढेर सारे लोगों के जीवन में देखते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि हम उन चीज़ों को करने में अनविलिंग होते हैं। हम वो बातें जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम करें, वो करना हमारे जीवन से महरूम होता है। वो चीज़ें हमारे जीवन में गायब होती हैं जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीज़ों को करने पाएं। और एंड एट द टॉप ऑफ इट वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं भाई, हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं। भजन संहिता उसके 14 और उसके 12वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। सॉरी, प्रोवर्ब्स 14:12 को हम देखेंगे। ऐसा मार्ग है जी जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, जी जी जी, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये आदमी बोला है कि नहीं, ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं ना, वो तो मैं बचपन से करता चला आया हूँ। अगर व्यवस्था के जो बातें, मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति अगर सब कुछ कर सकता है तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु ये व्यक्ति ऐसा बता रहे नहीं, हम सब कुछ को करते चले आए हैं। वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा भी एक मार्ग है जहाँ पे ऐसा लगता है क्या, जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। मेरे प्रियो, आप इस मुगालते में, इस कंफ्यूजन में ना रहें, या मैं कहना चाहूंगा कि इस भरोसे में आप ना रहें कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कई बार हमें क्या लग रहा होता है, जो कुछ हम करें सब अच्छा है ना, जो कुछ हम करें सब, ऐसा भी एक मार्ग है।
वचन बता रहा है कि आप ये मत समझिए कि ऐसा कोई मार्ग नहीं है। देर एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन वाला मार्ग रहता है जहां पे हमको लगता है नहीं जो कुछ हम करें सब ठीक है, नहीं एवरीथिंग इज फाइन, सब बढ़िया है, और संसार भी हमको यही बता रहा होता है। ऐसा भी एक मार्ग है जहां पे हमको लग रहा होता है नहीं सब अच्छा है, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी चीजों को खुदा के पास में लेकर के आए। जब आप उस लेंस के अंडर रखेंगे तब आप जानने पाएंगे कि जो आप कर रहे हैं वो कितना वाजिब है या मुनासिब है, या कितना परमेश्वर के मकबूल नजर है, कितना वो उसको एक्सेप्ट करता है। दिक्कत क्या हो रही होती है, हम संसार के स्टैंडर्ड से उन चीजों को देख रहे होते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छा है। ऐसा भी एक मार्ग है। there is a way that you know what that seems right unto man. Yes, to be right. It seems right. जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस आदमी का नाम नहीं लिखा हुआ है। The Bible records him as a rich young man. उसका नाम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि शायद उसकी आवश्यकता नहीं थी। उसकी क्वालिटीज लिखी हुई that he was young and he was rich. You know what, वो धनी युवक था वहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर धन के खिलाफ में नहीं है, पर क्या हो रहा है, ढेर सारी बातें जो कि संसार की है वो हमको किस बात से रोक रही होती हैं, वो हमको महसूस कराती है नहीं बस सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। शायद वो धनी युवक था, इसलिए शायद जितने भी और वहां के जो गुरु लोग थे वो उससे कहते थे नहीं सब बढ़िया, जो आप करें सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। जितने गुरुओं के पास में जाता था शायद वो सब उसको बोलते थे सब अच्छा है। हो सकता है कि उसको नाराज नहीं करना मांग रहे हैं, या जो है वो धनी युवक है इसलिए उसको बुरा नहीं लग जाए, तो सब कह रहे सब अच्छा है। बट दिस टाइम अराउंड, इस बार क्या होने पाया, he ran into God himself। इस बार क्या हुआ, वो परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो गई। उसका नजरिया तो वही है, हे उत्तम गुरु। वो तो प्रभु यीशु मसीह को हे उत्तम गुरु करके संबोधित कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा, आप सोच रहे होंगे ये कुछ अजीब सी बात क्यों प्रभु ने कही कि भाई तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। वो दिखाना मांग रहा था कि उत्तम तो एक ही है जो कि परमेश्वर है और वो मैं ही हूँ। यू नो ये दिक्कत क्या रहती है, कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को गुरु के समझ रहे होते हैं। जैसे संसार में और गुरु हैं वैसे वो भी गुरु है। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना लॉर्ड बना लेंगे, अपना प्रभु बना लेंगे, मेरे प्रियो क्या होने पाएगा, वो चीजें ना जो कि सुई के नाके में से निकल जाने वाली बातें वो आपके जीवन में होने पाएंगी। वो बातें जो कि इतनी असंभव हैं, जबकि सुई के जिनकी प्रोबेबिलिटी सुई के नाके के बराबर है, वो आपके जीवन में होने पाएंगी। ये क्या कर रहा था, ये अपनी खुशी में खुश था। वही बातें उन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं जो कि उन जैसी बातें कर रहे हैं। हाँ आप भी अच्छे हैं भाई, आप भी अच्छी बहन। आवश्यकता किस बात की है, आप परमेश्वर के लेंस से चीजों को देखना शुरू करें। उसका लेंस यहाँ पे है, उसके लेंस से आप चीजों को देखना शुरू करें। ऐसा भी एक मार्ग है जो सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में दिक्कत क्या है, परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। वो अंत में जाके पता चलता है कि चीजें किस ओर जा रही हैं। अभी तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो क्या है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर की जबरदस्ती नहीं करता, वो मौका देता है। वो जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिया है, आवश्यकता इस बात की है कि तुम सही चुनाव को करो। और जानते मेरे प्रियो, सही चुनाव क्या है, सही चुनाव इस बारे में है कि आप इस बात को जान लें कि उसने तो समस्त इंतजाम को हमारे लिए कर दिया है, हमको उसको कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। हमें वो करने की आवश्यकता है जो वो कह रहा है। और उसने क्या कहा, उसने प्रभु यीशु मसीह कहा कि जाके अपने सब कुछ बेच दो। वो तमाम बातें जो कि क्या कर रही हैं, उसको बेच दो और आके मेरे पीछे हो लो। इसका मतलब कि उनके रहते तुम मेरे पीछे नहीं हो सकते। यू नो व्हाट, देयर आर एरियाज ऑफ अ लाइफ, हमारे जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अभी भी सरेंडर्ड नहीं है, अभी भी समर्पित नहीं है। और जब वो समर्पित नहीं होते खुदा के हाथों में, तब वो हमको उसके पीछे आने से रोक रहे होते हैं। क्या हो रहा है, यह आदमी आराधना तो करता हुआ दौड़ा आ रहा है, घुटनों पे तो चला आ रहा है, प्रभु के सामने वो गिर गया है। और बहुत बड़ी बात है, रिच आदमी है, यंग व्यक्ति, पर सब कुछ को छोड़ के दीनता मतलब में गिर तो गया है। बट कुछ चीजें हैं जिनको कि वो परमेश्वर से ज्यादा प्रिय जानता है। खुदा को उसका पैसा नहीं चाहिए था, पर परमेश्वर उसको दिखाना मांगते कुछ चीजें हैं जिनको कि तुमने अभी तक समर्पित नहीं किया है, कुछ चीजें जिनको तुमने अभी तक सरेंडर नहीं करा है, कुछ चीजें जिनको तुम मुझसे ज्यादा प्रिय जानते हो।
यू नो व्हाट, वचन लिखा है कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। हमें लगता है शक्ति तो उन बातों में है ना, ये वाली चीजें छूट जाएंगी तो कैसे होगा। हाँ, आप कलीसिया में जब हम आएंगे तो जोर जोर से हालेलुया भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, वो दौड़ के घुटनों पे गिरना भी हो रहा है, पर जब परमेश्वर का वचन उन बातों को कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे तुमको पीछे हट जाना है, इन बातों को तुमको नहीं करना है, इनके साथ में तुमको नहीं जाना है, इसमें तुमको उठना बैठना नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उदासी हमारा हिस्सा होने पाती है। यू नो व्हाट, जब तक कि आपके पास में वो चीजें होंगी, वो चीजें आपके जीवन में होंगी जिनको कि परमेश्वर अप्रूव नहीं करता, आप उदासी के साथ में उसके पास से लौट के जाएंगे। क्या लिखा है वहां पे, वो उदासी के साथ में क्या हो गया, उदास होकर के वहां से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। He went away sad because he was rich. You know, अगर आपकी जिंदगी में खुदा उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे उसको होना चाहिए, you will be going away sad. आप उदासी के साथ में वहां से जाने पाएंगे। हो सकता है कि वो उदासी अभी ना हो, क्योंकि वहां पे लिखा है अंत में क्या होगा, मृत्यु वहां पे आएगी। There is a way that seems right, एक ऐसा मार्ग भी है जो कि अच्छा भला जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु है। कई बार क्या होगा, जल्दी आपको पता चल जाएगा, वो उदासी आपको महसूस होने लगेगी, वरना कई बार क्या होगा, हो सकता है कि बहुत देर हो जाए और अंत में वो हमको पता चले। पर मेरे प्रियो, उदासी ही उसका सबब होने पाएगा, उदासी ही वहां पे निकल करके आने पाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन बातों को तरजीह दें, उन बातों को इंपॉर्टेंस दें जो कि परमेश्वर और उसका वचन हमको करने के लिए कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं आपके सामने रख करके इन चीजों को बंद करूंगा। यू नो व्हाट, क्या हो रहा है, ये व्यक्ति बहुत उत्साहित है, बहुत आराधना कर रहा है, और मैंने भी आपको बताया कि परमेश्वर ने समस्त इंतजाम को कर दिया है। सो वी आर वेरी हैप्पी, और हम बहुत आराधना करते हैं। पर क्या यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह उससे कुछ करने के लिए कह रहा है। कुछ बातें हैं जिनको कि हमको करना है, कुछ आज्ञाकारिता है जिसमें हमको निकल करके आना है, कुछ तब्दीली है जो कि हमको अपनी जिंदगी में लेकर के आने की आवश्यकता है। उदासी क्यों है, क्योंकि वो तब्दीली हमारे जीवन में निकल करके नहीं आ पा रही, वो परिवर्तन हमारे जीवन में निकल करके नहीं आने पा रहा है। That is why he went away sad. वो आया परमेश्वर के पास में, परमेश्वर ने कुछ बातों को उससे करने के लिए कहा, but he went away sad because that वो तब्दीली, वो आज्ञाकारिता उसके जीवन में मिसिंग थी। मैं चाहता हूँ आप निकालें याकूब की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 21 और 22 पद को हम देखेंगे। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया जी, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। जी, एक 18वें पद को भी पढ़ देंगे भाई। वरन कोई यह कह सकता है जी, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। बस एक उससे पहले 17 में देखिए, जहां लिखा विश्वास कर्म बिना, 17वें पद। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जी जी जी, यू नो व्हाट, सबसे बड़ी दिक्कत जो कलीसिया की है वो ये है कि विश्वास तो हमारे अंदर बहुत है, हम दौड़ते हुए उसके पीछे चले आ रहे हैं, वहां उससे पूछने के लिए, बातों को करने के लिए तो हम तैयार हैं, विश्वास तो हमारे अंदर बहुत है, पर काम जो हमें करने हैं ना, वो वहां पे मौजूद नहीं है। वो बातें जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, वो तब्दीली जो खुदा चाहता है हमारे जिंदगियों में, वो वहां पे उसको दिखाई नहीं पड़ती। और क्या लिखा हुआ है, विश्वास तो बहुत है परंतु वो कर्म जो है ना, वो वहां पे मौजूद नहीं है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। ये यहाँ पे आता है परमेश्वर के पास में बिकॉज वो विश्वास कर रहा है, वरना वो कहीं और भी जा सकता था। मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी चीजों के लिए कहां पर जाते हैं, एक परमेश्वर के पास में आता है, अच्छी बात है इसके अंदर, पर जब परमेश्वर उससे कुछ बातों को करने के लिए कह रहा है, वहां पे परमेश्वर को मायूसी का सामना करना पड़ता है। पर देयर वाज अ जन, एक व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने वो कहा और उसने उन चीजों को कर दिया। हम देखते हैं अब्राहम के विषय में 18वें पद में क्या लिखा हुआ है। वरन कोई यह कह सकता है जी, तुझे विश्वास है, 21वें पद में जी, जब हमारे पिता अब्राहम ने
अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया जी, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा आप था? ध्यान से सुने जी। अतः तूने देख लिया जी, कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के उसके साथ किसके साथ मिलके? कामों के साथ। कामों के साथ में मिलके। विश्वास तो बहुत है, पर उसको कामों के साथ में मिलना आवश्यक है, आवश्यक है। और मिलके क्या करता है वो? प्रभाव डाला है। प्रभाव डाला। वो ढेर सारी बार हमारी जिंदगी में कमी क्या हो रही होती है? विश्वास तो बहुत है, वो गिरना और प्रभु यीशु मसीह को आके पकड़ लेना तो बहुत है, पर वहां पे वो काम मिसिंग है, जिसकी वजह से वो प्रभाव जो डालना होता है ना, वो नहीं होने पाता। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, और हमने उपवास भी रखा, और हमने ये वाली बात भी करी और वो वाली बात भी करी, परंतु वो प्रभाव क्यों मिसिंग हो जाता है? बिकॉज वो आज्ञाकारिता वहां पे मिसिंग है। और हमें क्या लग रहा है? संसार में तुमको बताते नहीं सब कुछ अच्छा है, वो आज्ञाओं को तो हम मानते चले आ रहे, अपने अंडरस्टैंडिंग में तो हमें लग रहा है कि नहीं सब कुछ हम कर रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है? वो उदासी हमारी जिंदगी का हिस्सा होने पाती है, क्योंकि वो प्रभाव नहीं आ रहा है। हमारी प्रार्थनाएं तो वहां पे हो रही हैं, परंतु तब्दीली निकल करके आने नहीं पा रही है, क्योंकि परमेश्वर को इस बात को बताता है कि जब अब्राहम से परमेश्वर ने किसी चीज को करने के लिए कहा, तो उसने क्या करा? वो उन चीजों को करने के लिए चला गया। और क्या 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 पढ़ा हमने कि विश्वास करने 21वें पद में, जब हमारे पिता इब्राहिम ने जी अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया जी तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? जी 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 इसलिए तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कि इस बात को जानना मांगते हैं कि बहुत विश्वास तो मैं बहुत करता हूं, पर वो परिवर्तन क्यों निकल करके नहीं आने पा रहा है? मेरे प्रियो, उन कामों में तब्दीली को लेकर के आने की आवश्यकता है। जो कुछ परमेश्वर कह रहा है, बस आप उन चीजों को कर दें। जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप बस उसको करते चले जाएं। पिछले दिनों मैं अपनी पत्नी के साथ में बात कर रहा था, और हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे, मसीह जीवन कैसे जिया जाता है? 1 डे एट ए टाइम। बस हर दिन की आज्ञाकारिता को आप पूरी करते चले जाएं। हर दिन आप उठें, परमेश्वर के साथ में समय को बिताएं, परिस्थिति को देखना बंद करें। लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, आपके विरोधी क्या षड्यंत्र बना रहे हैं, वो कैसे आपको नीचा गिराना मांग रहे हैं, उस सबको देखना आप बंद करें। बस आप हर दिन क्या करें? वो विश्वास के साथ में कामों को मिलाते चले जाएं, और तब वो प्रभाव, सब लोग बोलेंगे प्रभाव आपके जीवन में निकल करके आने पाएगा। यदि खुदा कह रहा है किसी बातों को सरेंडर करने के लिए, किसी बातों को दे देने के लिए, आप वहां पर दे दें। अब्राहम ने क्या किया? मैं पिछले दिनों एक जन को सुन रहा था, वो खूबसूरत बात को कह रहे थे। अब्राहम ने वहां पे उन चीजों को सरेंडर कर दिया। किसको सरेंडर कर दिया? इसहाक को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, दे दिया। तो क्या उसने उसको खो दिया? नहीं। जो भी आप सरेंडर करते हैं, खुदा वो आपसे लेता नहीं, वो उसने उसको वापस कर दिया। जो कुछ भी परमेश्वर आपको सरेंडर करने के लिए कह रहा है, आप उन चीजों को वहां पे सरेंडर कर दें। उन चीजों को ना कहना शुरू कर दें, उन चीजों को छोड़ दें, ताकि वो प्रभाव आपके जीवन में निकल करके आने पाए। खुदा की इच्छा ये नहीं है कि उदासी आपकी जिंदगी का हिस्सा होने पाए। उसने तो उन चीजों के इंतजाम को पहले से कर दिया है। मेरे प्रियो, जिन भी चीजों के विषय में आप चिंतित हैं, जो चीजें आपको आपको रात को सोने नहीं दे रही हैं, जिन चीजों की वजह से आप दवाइयों को खा रहे हैं, जिन चीजों की वजह से आप टेंशन में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, मेरे प्रियो, उन चीजों के इंतजाम को परमेश्वर ने पहले से कर दिया है। आप इस बात को पहचाने। इस व्यक्ति ने इस बात को नहीं पहचाना कि वो किससे बातें कर रहा है, परंतु मेरे प्रियो, खुशनसीबी है कि हम इस बात को जानते हैं कि हम किसके रूबरू निकल करके आए। आपको इस बात को पहचानने की आवश्यकता है, और जब आप इसको पहचानते हैं, आप वो करना शुरू करें जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है। यदि आप चाहते हैं कि वो परिवर्तन आपकी जिंदगी का हिस्सा होने पाए। हालेलुया, आमीन। हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा इस समय पास्टर आमोस से कि वो हम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु के वचन ने हम में से प्रत्येक के जीवन से बातचीत किया है। जीवन के जिस क्षेत्र में पवित्र आत्मा ने हमें स्पर्श किया है, आज प्रभु के सामने एक नया निर्णय लें।
आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारे जीवन से संबंधित सारी बातों को उसने पहले से ही प्रबंध कर लिया है। सिर्फ हमें परमेश्वर के प्रेम को चखते हुए आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख में व्यतीत करना है। जीवन के अंदर जिन बातों को त्यागना है, जीवन के अंदर जिन बातों को समर्पण करना है, जीवन में जिन बातों को हमें छोड़ना है, तो पवित्र आत्मा की सहायता से हम छोड़ दें। और आज हम प्रभु के सामने सच्चे दिल से कहें, लॉर्ड आई सरेंडर ऑल। प्रभु मैं सब कुछ आपके लिए मैं त्याग देता हूँ, क्योंकि मुझे वो अनंत जीवन चाहिए जो आपने उस क्रूस के ऊपर में उस कार्य को पूरा किया। ओह थैंक यू लॉर्ड। आज हम में से प्रत्येक के जीवन से परमेश्वर प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, लेकिन हर एक जन, एक जन, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, हर एक जन उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करके स्वर्गीय राज्य के भागीदार बन जाए। आइए प्रार्थना में जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे महान सामर्थ्य प्रभु, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आज अपने वचन के द्वारा आपने अपने दास में से होकर हमारे जीवन से बातचीत किया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, क्योंकि आज भी आप हमसे प्रेम करते हैं और आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो जाए। इसलिए आज आपने अपने दास के द्वारा इस जीवन संदेश को हम तक पहुंचाया। एक एक श्रोताओं को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा एक एक को एक फैसले की वादी पर, एक निर्णय की वादी पर आप लेकर के आइए, ताकि प्रभु जहाँ पर हम आपके पवित्र आत्मा की सहायता से एक सही मार्ग प्रभु जी चुन करके, एक सही निर्णय लेकर के प्रभु जी हम उस अनंत काल के भागीदार बनने पाए। प्रभु जी एक एक विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ रहने के लिए सहायता करिए। प्राण जाने तक वफादार रहते हुए आप में आगे बढ़ते जाने के लिए आप अनुग्रह प्रदान करें। अपने दास को बहुत अधिक आशीष दीजिए और आने दिनों के अंदर और भी विशेष अभिषेक के साथ उन्हें हमारे मध्य में इस्तेमाल करिए। अब बहुतों के लिए प्रभु जी उद्धार और आशीष खाना बनाइए। प्रेज गॉड। जितने भाई बहन प्रभु जी आपके संदेश को सुन रहे हैं, प्रार्थना करते हैं एक एक जीवन में, एक एक परिवार में आपकी अपरंपरा आशीष होने पाए। हर एक को अपने अनुग्रह में आप आगे बढ़ाइए। महिमा आपको देते हैं। एक फिर से हर एक को तमाशों के लिए आपको धन्यवाद। आदर हम आपको देते इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के सामर्थ्य से मांगते, आमीन। अब हमारा उद्धार करते यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे। और प्रभु के लोग कहें आमीन। प्रेज गॉड। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष देने पाए। प्रेज गॉड।